बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया था एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 के जो एमडी कैट के पास्ट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। जो एमसीक्यूज़ रह गए हैं, जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, उनको हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं एमडी कैट के, उसको हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं जी। तो इससे पहले 31 एमसीक्यूज़ हम वीडियो के 2-3 पार्ट में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं, कौन से एमडी कैट के पास्ट एमसीक्यूज़, वो इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, वीडियो के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें 32 एमसीक्यूज़ की, डैश इज़ आ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म्स, इनमें कौन सा ऑर्गेनिज़म है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है? जेलीफिश, टेपवर्म, सी एनीमोन या कोरल्स। तो ये अगर आपने पढ़ा है, जेलीफिश ये बिलोंग करता है नाइजीरिया से, और नाइजीरिया क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। सी एनीमोन भी उससे बिलोंग करता है, कोरल भी उसी से बिलोंग करेगा। टेपवर्म जो है ये क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 33, इन आर्थ्रोपोड्स द बॉडी कैविटी इज़ इन द फॉर्म ऑफ। अब आर्थ्रोपोड को अगर आपने पढ़ा है तो मेरा आंसर सुनने से पहले आपने अपना आंसर एक माइंड में बिठा लिया होगा। आर्थ्रोपोड के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो किस शक्ल में होती है? सिलोम की शक्ल में, सोडोसिलोम की शक्ल में, होमोसील की शक्ल में, या एंटीरोन की शक्ल में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा होमोसील, क्योंकि आप लोगों को पता है जो आर्थ्रोपोड के अंदर जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, होमोसील। आ गया जी, डैश इज़ आ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो ये एमसीक्यूज़ भी 2 मरतबा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2 और शक्लों में। तीसरी शक्ल इसमें आ गया है ये, कि अब ये आपको पता होना चाहिए ये किससे, कौन सा फाइलम है जिसकी ये फीचर थी। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आप इसमें मेंबर बताना है कि किसकी ये करेक्टर्स है। हाइड्रा, ओब्लिया, स्टारफिश, उसके बाद क्यूप्लेक्टिला। तो क्या होगा, मैंने आपको उस वक्त बताया है कि ओब्लिया जो है ये वो ऑर्गेनिज़म्स है जिसके अंदर ये फीचर्स है पॉलीमॉर्फिज्म की, और किस फाइलम से बिलोंग करता है ये आपने बताना है। नेम कॉमन गट राउंड वॉर्म पैरासाइट ऑफ ह्यूमन एंड पिग। अब कौन सा ऐसा कॉमन गट राउंड वॉर्म पैरासाइट है इंसान का और पिग का, कौन सा है? एस्कैरिज, लुम्ब्रियो कोइड्स, उसके बाद है फिरोटीमिया, पोस्थोमा, उसके बाद लुम्ब्रिकस ट्रेटिसी या ट्रिसैरिस, हरीडो मेडिसिनेल्स। कौन सा है जी? ए ऑप्शन जो है एस्कैरिस लुम्ब्रियो कोइड्स, ये एक ऐसा राउंड वॉर्म पैरासाइट है जो कॉमन है ह्यूमन का भी और पिग का भी। उसके बाद है डैश इज़ आल्सो कॉल्ड लीवर फ्लूक्स। तो ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जी? सोचें और फिर उसके बाद बताएं जी। डुगिशिया, फेस्कोइला, टीनिया या कोरिल्स। तो फेस्कुला जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फेस्कुला के लिए जो कॉमन नेम यूज़ किया था वो लीवर फ्लू का ही यूज़ किया था। इसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 27 की जी। टाइनिया इज़ एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन्स, पिग, कैटल विच बिलोंग टू फाइलम। अब टीनिया एक एंडो पैरासाइट है इंसान का, पिग का, कैटल का। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है ये आप लोगों ने बताना है। नाइडेरिया, एनिलिडा, एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थिस। तो इसको अगर आपने पढ़ा है ना प्लेटीहेलमिन्थिस को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप फौरी बता देंगे कि इसका सर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो प्लेटीहेलमिन्थिस होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लेटीहेलमिन्थिस। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 28, बॉडी ऑफ डैश कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट
called proglottis which contain mainly sex organ। किसकी बॉडी जो है सेगमेंट होती है और उसके सेगमेंट को प्रोग्लोटिस कहते हैं और वो कंटेन कर रही होती है उसके सेक्स ऑर्गन को। प्लेनेरिया की, फेसिकोइला की या स्कैरीज की या टेप वॉर्म की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेप वॉर्म। टेप वॉर्म की जो बॉडी है बेसिकली वो सेगमेंटेड होती है जिसको प्रोग्लोटिस कहते हैं और इसके अंदर कंटेन कर रही होती है ये क्या चीज़, मेनली इसके अंदर अपने सेक्स ऑर्गन को क्या कर रही होती है, कंटेन कर रही होती है। इसके बाद MCQ नंबर 39, डैश इज़ अ कॉमन पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड पिग विच बिलोंग टू फाइलम निमाटोड्स। अब इसमें उसने जो MCQ की स्टेटमेंट दी हुई है इसमें से MCQ और भी बन सकता है कि डायरेक्ट जहाँ पे उसने डैश लगाया हुआ इधर उसका नाम लिख दे और फाइलम पूछ ले, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है। तो टीनिया सोल एनम्स एस्कैरिज लुम्ब्रिकोड्स शिजोसोमिया या फेस्कुला हेपेटिका। तो हिपैटिका इसका क्या आंसर होगा जी, इसका करेक्ट आंसर जो है फेस्कुला हिपैटिका, ये वो वाला कॉमन पैरासाइट है इंटेस्टाइन का, इंसान का और पिग्स का, और ये फाइलम निमाटोड से बिलोंग करता है। उसके बाद है MCQ नंबर 40, इन रेडियल सिमेट्री ऑल बॉडी पार्ट आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। रेडियल सिमेट्री में जितने भी बॉडी पार्ट हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट डैश मोड ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि ये एक सेंट्रल पॉइंट है और जितने भी इस किसी भी बॉडी के जो पार्ट हैं वो सारे जितने भी उस की ओरिएंटेशन है, तो ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है इसके अंदर वो क्या होती है, अरेंज हुई होती है रेडियल सिमेट्री में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो रेडियल सिमेट्री है ना ये रिप्रेजेंट कर रही होती है सीसाइल, एक्टिव, स्ट्रीमलाइन या पैरासाइटिक। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सीसाइल। सीसाइल मोड ऑफ लाइफ क्या कर रही होती है, शो कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद है सोडोसिलोमेट है बॉडी कैविटी बट नॉट ट्रू सिलोम। सोडोसिलोमेट के पास बॉडी कैविटी होती है लेकिन उनके पास ट्रू सिलोम नहीं होती। तो इसमें कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर ये वाली फीचर्स मौजूद होगी, प्लेनेरिया के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर, टेपवॉर्म के अंदर, एस्कैरीज के अंदर। तो प्लेनेरिया बेसिकली ए सिलोमेट होते हैं, अर्थवॉर्म क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं, टेपवॉर्म भी क्या होते हैं उसके अंदर नहीं आएंगे सोडोसिलोमेट के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा एस्कैरीज। तो एस्कैरीज क्या है, बेसिकली ये सोडोसिलोमेट हैं। इसके बाद MCQ नंबर कौन सा है 42 जी। 42 MCQ की बात करें, काइटन आ केमिकल। काइटन क्या है, एक केमिकल है फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज़ आल्सो फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। किसकी सेल वॉल में ये पाया जाता है, बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की, फंजाई की या एल्गी की। तो एल्गी के अंदर सेल वॉल होती नहीं है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो म्यूरन या पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। तो पीछे एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, फंजाई। उसके बाद है स्नेल्स आर इंटरमीडिएट होस्ट इन। किसके अंदर ये जो स्नेल्स हैं ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने बताना है जी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जी। ए ऑप्शन होगा फेस्कुला हेपेटिका, शिजोस्टोमा टीनिया सोलम या इनसाइक्लोस्टोसोमा ड्यूडिनेली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन कौन सा है जी, फेस्कुला हेपेटिका। ये वो कह लें जानदार है जिसका स्नेल जो है वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है इस पैरासाइट का। इसके बाद है MCQ नंबर 44 और ये आखिरी MCQ है जी। डैश इज़ अ इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन बिलोंग टू फाइलम निमाटोड्स। तो ये MCQ भी दो तरह से पूछा जा सकता है, डैश की जगह पे करेक्ट आंसर लिखा हो और आगे फाइलम पूछा हो। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये किसका होता है, टीनिया सोल एलम का होता है, एस्कैरिल लुम्ब्री कोड्स का होता है या वोचर रोनी बुरंग वोचोर्निया बेनक्रोल्टी
या शीज़ोस्टोमा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? बी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ये जो एस्कैरी लम्ब्रिकोड्स है ना, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है मैन का, ठीक है। और ये फाइलम नीमाटोड से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ये वो एमसीक्यूज़ थे जो पास्ट के पेपर्स में आए हुए हैं, इनको हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की, और वीडियो के अगले पार्ट में उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।